नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई मंत्र। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से झाँका। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई गुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने शिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीनबंधु। ऐसा उजाड़ देहाती, यहाँ प्रहार रोज़ ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई जितना भी कुछ कह ले, लेकिन वह एक ही रट लगाए जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। कहता हुआ उनके पीछे दौड़ता चला गया, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, पर डॉक्टर साहब नहीं लौटे। फिर उसने कढ़ाओं से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी, जहाँ से निराश होकर फिर वह किसी भी डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वह जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में अंतरस्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो कि एक असाधारण बात थी। ये उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज जाती थी। उनके हर एक काम का समय निश्चित था। इस नियम से वह जौ भर भी ना टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के लिए नियम तब अपनाते हैं जब वह रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्डा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्डा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल के तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रसन्न खेलने की तैयारी थी। प्रसन्न स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। कैलाशनाथ डॉक्टर साहब का बेटा। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा कराता रहता। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था।
प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। ये विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इस बात का उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा नहीं सकूंगा, कलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ा दिया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, जी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाई भी तो। कैलाश ने मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार करना वास्तव में उसे बुरा लगेगा। यूं ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर मुहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपेटते हुए देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही उससे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपनी शर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह खूब चुकता। एक मित्र ने टीका की कि दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मादारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। ये कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना ले। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुँचेगी तो वह उसे हरगिज़ नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसे यह तमाशा ना करने का विचार आया। अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि ये मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हुआ। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक था कि मैंने दांत तोड़ दिए हैं वह आकर देख लें। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में ज़ोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने ज़ोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज़ की दराज पर एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली का डसा भाग
नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणाली पियानो पर बैठी हुई थी। ये खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पिसी जाने लगी। उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन, यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणाली ने उंगली पर लेप लगाया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणाली ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। अली एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कोई सुनता था। बोलिए किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका है। अरे मूर्ख, क्या ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हो चुका है, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ है। माँ बाप ने बेटे का सहारा खो दिया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रुंदन और अश्रु प्रभा था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता भी जाता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछोना। एक किनारे में थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहब से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने का भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। आज जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने तो सुना था 100 कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आँखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। देह ने तभी अपनी बुढ़िया से कहा, ज़रा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया।
जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊँगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत की किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं ना जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं था कि उसकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। ज़रा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उसके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ ना गया हो। माघ फूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप व सावन भादों की चढ़ती हुई नदी और नाली, किसी की भी उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में न आया था। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? ये एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकालना चाहता था। ये खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। बुढ़िया ये कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और पैरों में, जैसे उसके मन में बैठा हुआ कोई उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया ज़रा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते सोते और ज़रा खटका होते ही जागते। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने कहा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्डा के घर में लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँगा? वह आकर पैरों में पड़े तो भी नहीं जाऊँगा। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए मैं फूल बिछाऊँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी कि जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। उसने फिर किवाड़ खोले, इतनी धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकला। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं। जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात हुई है, भला क्या बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या? अभी थाने से आ रहा हूँ तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर भी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं भगत। मैं ना जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना उसे ढकेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह चलने के बाद रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने को मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती थी ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ में इतनी दूर दौड़ा चलाया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था जो मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया था जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे थे। ज़रा डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह सर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की ही भांति रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वह लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, यही तो एक लड़का था। भगत के कान में ये आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज़ हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। सिरों भाग इतना बड़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा।
कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज़ कभी नहीं दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वाले में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज़ आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुक्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुँह, बोहे तक सफ़ेद हो गई है, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नर्मता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी आई है कि कुछ कहना नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे भी दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, कौन जाने अब भी उसमें दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित सुर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले आए, देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेगा तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। ज़रा कहारों से कहिए ज़रा पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने आते से बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणाली कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत के मंत्र फूका। आखिर जब ऊषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणाली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अभी कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आ गए। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी। भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था और बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ, बस यही प्रार्थना कर रहा था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायण सिंह से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू की भी ना ली। नारायणी, मैंने सोचा था इसे कोई भी रकम दे दूंगी। चड्डा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर ज़रा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार ये एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा।